Good morning. Today we are learning about motion, chapter 8, class 9, science. Motion, as you know, motion is anything when we sit and we are looking around us. We see lots of things with respect to time, they are changing their positions. What does mean? It means changing position with time is known as motion. Changing position with time. That is very important. Suppose we saw ant means cheating, and we are sitting and we are looking ant. The time is something you can suppose it, or it time was 12 o'clock. When you are looking, you start to look ant. You will see after 5 minutes his position was changed. He was some distance from where we have seen first. So as time changes, his situation is also changing. That means it is moving. It is moving. So motion is not a big thing. As you think of motion is not a quite big thing. You saw when you are sitting anywhere near the road, and you are looking, so many vehicles are going. They are changing their position with respect to time. So we call it they are all moving. We also move. I am at 9 o'clock, I am at my house. At 12 o'clock, I am here at school. How it is possible a man to come home from school? With respect to time, it is possible only when a man can move. A man can. So, it's a rural area. I am not explaining in English totally. I speak in Hindi and English both. In everyday lives, our introduction, we are today, first we have started motion. So first we know what is motion and why we read it motion, what is motion and how many types of motion, and how we can say a body is moving, or how we can say a body is in rest. So in everyday life, we are starting at our chapter 8 motion. In everyday life, that means रोज जो हमारी रोज की जिंदगी है, we see some object at rest and other in motion. कुछ चीजों को हम देखते हैं, ऑब्जेक्ट वस्तुएं वो रेस्ट में है, कुछ को देखते हैं मोशन में है. तो किसने देखा? मैंने देखा. मैं कौन हुआ? रेफरेंस पॉइंट. मैं कौन हूँ? रेफरेंस पॉइंट. What do you know what is reference point? जहां से हम किसी चीज को देखते हैं, जैसे एक बस को ले लो, एक बस को रेफरेंस पॉइंट. पहले तो आप ये समझ लो कि रेफरेंस पॉइंट क्या है. इसे हम पॉइंट ऑफ ओरिजिन भी बोल सकते हैं. ओरिजिन क्या है? मूल बिंदु. तो हम अपने आप को अगर मूल बिंदु मान लें तो हमें अपने से देखना है. एक बस है, उस बस में ड्राइवर है, बस चला रहा है और उसमें पैसेंजर्स बैठे हुए हैं और बस भी चल रही है. अब इसमें जरा समझिए,
मैं बाहर खड़ा हूँ रोड पर। मैं कहाँ खड़ा हूँ? रोड पर। मैं रोड पर खड़ा हूँ। अगर मैं अपने आप को रेफरेंस पॉइंट मान लूँ तो मेरे लिए बस चल रही है। मेरे लिए बस चल रही है। और अगर बस चल रही है मेरे लिए तो उसमें जो पैसेंजर है, ड्राइवर है, जब बस चल रही है तो वो भी मेरे लिए चल रहे हैं, वो भी मेरे लिए चल रहे हैं। तो मैं रेफरेंस पॉइंट अगर हुआ तो। लेकिन अगर उसी में कोई पैसेंजर बैठा हुआ है और पैसेंजर तो बैठा हुआ है, अगर पैसेंजर को हम रेफरेंस पॉइंट मान लें तो पैसेंजर के लिए बस नहीं चल रही है। क्यों? क्योंकि उसके आगे का जो पैसेंजर होगा वो भी तो उसके सामने बस बैठा है, कहाँ चल रहा है? आप समझिए। तो रेफरेंस पॉइंट क्या है? आप किसने रेफरेंस पॉइंट को पकड़ा है? आपने किसको रेफरेंस पॉइंट पकड़ रहे हैं? आपका रेफरेंस क्या है? तो दो पैसेंजर हैं, ड्राइवर भी बैठा है, ड्राइवर भी नहीं चल रहा है। अगर मैं बस के अंदर बैठा हूँ, मैं रेफरेंस पॉइंट हो जाऊँ तो मेरे आगे वाला पैसेंजर भी बैठा है, ड्राइवर भी बैठा है, तो चल कौन रहा है? तो आपने देखा भी होगा, बस में आप बैठे रहते हो तो आपको घर उल्टे भागते हुए दिखते हैं, पेड़ उल्टे भागते हुए दिख रहे हैं, आदमी भी उल्टे भागते हुए दिख रहे हैं। तो आपके लिए कौन चल रहा है? और लोग चल रहे हैं, आप नहीं चल रहे। समझिए जरा। तो रेफरेंस पॉइंट आप जैसे मानते हैं वैसे। और एक्चुअली अगर हम रेफरेंस पॉइंट पृथ्वी को मान लें, अर्थ को, तो अर्थ को अगर हम रेफरेंस पॉइंट मान लें तो सारी वस्तुएं चल रही है बेटा। हमारी पृथ्वी खुद ही चल रही है। अगर उसमें हम बैठे हुए हैं तो हम भी चल ही रहे हैं, लेकिन हम किसको रेफरेंस पॉइंट मान के चल रहे हैं ये देखना होता है। अगर मैं इस डोर को रेफरेंस पॉइंट मानूं तो मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ तो मैं चल नहीं रहा हूँ, या मैं रेफरेंस पॉइंट हूँ और इस डोर को देखना है तो डोर तो खड़ा है। लेकिन एक्चुअली ये डोर भी सब कुछ हम लोग सब पृथ्वी पे हैं, हम लोग अर्थ पे ही हैं, अर्थ तो चल रही है। ये तो आपने साइंस में या सोशल आपके एसएसटी में आपने जाना होगा, समझा होगा, क्या साइंस में भी जानते हो आप। ये जो आपका सन है वो सनराइज हो रहा है और सनसेट हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्या सूर्य चलता है क्या? कौन चलता है? आपका अर्थ चलती है। तो अर्थ पे ही तो हम हैं, अर्थ पे ही तो पेड़ पौधे हैं, अर्थ पे ही तो ये मकान भी है। तो इसका मतलब अगर अर्थ चलती है तो अर्थ पे जो भी चीज बैठी हुई है सब चल रही है। सेम बस के जैसा देखो आप, बस चल रही है, उसके ऊपर अगर हम बैठे हैं तो हमें लगता है कि अब उस पर तो सब लोग बैठे हैं ना, बात समझिए, उस पर तो सब लोग बैठे हैं और जो चल रहा है वो हमको दिखता है चल रहा है, जो बैठा है वो हमें बैठा दिखता है। कुल मिला जुला के हमको उसको ज्यादा उतना डीप में नहीं जाना है। वी सी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, हमें अर्थ के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें सिंपल देखना है नॉर्मली, क्योंकि आपका क्लास 9th है, आपको इतना डीप में जाना नहीं है। जैसे जैसे आपकी क्लासेस आए होंगी वैसे वैसे आप डीप में जाएंगे। इधर सिंपल हम कुछ ऑब्जेक्ट को चलते हुए देखते हैं, कुछ को रुके हुए देखते हैं। जैसे मेरे सामने ही यहाँ एक ब्लैक बोर्ड है तो ये रुका हुआ है, मैं चल रहा हूँ, अब मैं रुक गया। तो अगर मैंने घड़ी देखा और इस समय मैं यहाँ पे हूँ और कुछ समय बाद मैं वहां पर गया, घड़ी देखा मैंने, समय बदला और समय के साथ मैं भी अपनी इस पोजीशन से एक नई पोजीशन तक पहुंचा, तो मैंने मोशन किया। कुल मिला जुला के आपको समझ में आना चाहिए कि मोशन कब होगा। लेकिन मैं घड़ी देख रहा हूं और मैं इसी पोजीशन पर खड़ा हूं और 1 घंटा यहीं पे खड़े रह गया, तो मैं क्या हूं? मैं मोशन नहीं कर रहा हूं। बर्ड्स को देखा होगा, फ्लाई को देखा होगा, फिश को देखा होगा स्विम करते हुए, ब्लड भी हमारे शरीर में फ्लो करता है, वो भी तो मोशन कर रहा है। यहां तक कि एटम मॉलिक्यूल्स आप लोग पढ़ते हो, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी मोशन करता है। तो
दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें मोशन नहीं है। ये आपको ऐसे देखो, अगर आप ऐसे देखते हो तो ये ब्लैक बोर्ड आपको लगता है कि मोशन नहीं कर रहा है, लेकिन अगर हम रेफरेंस पॉइंट बदल दें, हम एटम को, इसके एक एटम को अगर हम रेफरेंस पॉइंट मान लें और उस एटम के अंदर, तो आपने तो यही पढ़ा कि चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, अभी मैंने पढ़ाया था पहला चैप्टर, सब पार्टिकल्स के बने हैं। आपको जब केमिस्ट्री पढ़ा रहा था तो हमने यही जाना कि उसके पार्टिकल्स लगातार कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं। सॉलिड होगा तो कम मूव करते हैं, कितना मूव करते हैं? 2 फ्लो करते हैं। उसके इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? 2 फ्लो। 2 फ्लो मतलब आगे पीछे करते हैं, कंपन करते हैं। लिक्विड होगा तो थोड़ा तेज गति करते हैं, गैस होगा तो रैंडमली घूमते हैं, उसका कोई निश्चित गति ही नहीं होती, कैसे भी गति करते हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स उसके एटम्स के पार्टिकल्स के गति करते हैं। तो ये सॉलिड है तो क्या इसमें एटम्स का नहीं बना हुआ है? ये भी एटम्स का, पार्टिकल्स का ही बना हुआ है। तो इसके अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉन को देखने जाए तो गति कर रहा है, लेकिन नॉर्मली हमको ब्लैक बोर्ड को देखना है। तो जब हम ब्लैक बोर्ड को देखते हैं तो भैया ये जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे है, तो इसका मतलब समय बदल रहा है लेकिन ये अपनी जगह पे ही है, तो इसलिए ये मोशन नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम रेफरेंस पॉइंट देख लेते हैं और उन चीजों को समझ लेते हैं। थोड़ा सा इसमें कुछ दिया हुआ है, थोड़ा सा उसको हम पढ़ लेते हैं। हमने सारी चीजें इसमें की बता दिया है। अब हम कुछ मोशंस जानेंगे, टाइप्स ऑफ मोशन। जैसे हमको पढ़ना क्या है यहाँ पर 9th में? सिर्फ स्ट्रेट मोशन के बारे में और थोड़ा सा हमें सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ना है। सर्कुलर मोशन क्या है? अगर स्ट्रेट मोशन क्या है? ये सीधा, यहाँ कोई व्हीकल है और एक रोड पर सीधा सीधा चल रही, यहाँ गई, समय के साथ उसने अपने पोजीशन को चेंज किया, तो ये कैसा मोशन है? स्ट्रेट मोशन। ठीक है। लेकिन सपोज करो कि यहाँ कोई वस्तु है और लगातार घूम रही है, तो उसका पाथ कैसा है? सर्कुलर। तो ये कैसा मोशन हो गया? सर्कुलर। अब इसके अलावा और एक जगह आपका ऊपर पंखा है, ये कैसा मोशन करता है? यहाँ देखो वस्तु इस पर ऐसे, वस्तु पूरा घूम रही है, आपका ऑब्जेक्ट पूरा घूम रहा है। ये पंखा है, पंखा में कौन सा मोशन होता है? आप लोग बता सकेंगे हमको? हाँ? नहीं, सर्कुलर तो है लेकिन ये रोटेट करता है। इसका कौन सा मोशन है? रोटेशन। इसका कौन सा मोशन है? अगर हम पंखे के ब्लेड को देखेंगे तो वो सर्कुलर है, लेकिन पंखा जिसमें अटैच है, जो ऊपर का जिसमें अटैच है, वो रोटेट कर रहा है। वो क्या कर रहा है? इसी प्रकार और भी मोशन होते हैं, जैसे वाइब्रेशनल मोशन। आपने स्प्रिंग देखा होगा, अप डाउन करती है, तो ये कैसा मोशन? वाइब्रेशन। पेंडुलम आपने देखा होगा, पहले जो घड़ी होती थी उसमें ऐसे पेंडुलम लगा होता था, ऐसे ऐसे करता था। तो अपनी जगह से पेंडुलम आपने देखा होगा, ऐसे पहले घंटी जैसी घड़ी आती थी, टन में बोलती थी कि नहीं बोलती थी? यहाँ से जितना इधर जाएगा उतना ही इधर भी जाता है। समझ पा रहे हैं? तो ये कैसा कर रहा है? ये क्या कर रहा है? ऑक्सीलेशन। तो मोशन कई टाइप्स के हैं। फिलहाल 9th में आपको सिर्फ स्ट्रेट लाइन और थोड़ा सा सर्कुलर मोशन के बारे में जानना है। ठीक है। मैंने इंट्रोडक्शन इसका आज कर दिया मोशन का। इन एवरीडे लाइफ वी सी ऑब्जेक्ट्स, ये सब हमने बताया। जैसे हम लोग एटम, मॉलिक्यूल, प्लैनेट, स्टार, गैलेक्सी, जितनी भी हैं, जितने भी ग्रह हैं, आपके प्लैनेट्स हैं, सब मोशन करते हैं। सारे प्लैनेट क्या करते हैं? किसके चारों ओर मोशन करते हैं? सन के। किसके चारों ओर? सन के। मोशन करते हैं कि नहीं करते हैं? तो सारी गैलेक्सी सब कुछ मोशन करते हैं। फ्लाई, अभी आप बर्ड्स को देखते हो तो आप देखते हो कि अभी यहाँ पे थी, उड़ के वहाँ पे गई। समय आप देखे हो, यहाँ जब थी और वहाँ गई, कितने समय में कितना दूर गई? तो गई ना, उसने अपने
जो स्थान था, जिस स्थान पे थी, जिस प्लेस पे थी, उसमें परिवर्तन किया, उसमें क्या किया, चेंजिंग की। तो उसने अपने प्लेस को चेंज किया, कब, समय के साथ साथ, तो उसने मोशन किया। अगर यहाँ पे ही थी और यहीं पे रह गई, समय पूरा हमने देखते रहे यहीं पे है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रही है। डिस्प्लेसमेंट एक वर्ड सबसे पहले स्टार्ट होगा जब आप मोशन पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। अब इसको अगर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, चेक करते हैं, डिस माने प्लेस माने, मेंट तो एक क्रिया हो गई, प्लेस को डिस करना मतलब अपने प्लेस को बदलना, प्लेस को बदलना। इसका हिंदी मीनिंग होता है विस्थापन। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, विस्थापन। थोड़ा सा इसको भी और समझा देता हूं। पहला टॉपिक डिस्प्लेसमेंट ही आपका है, उसको आप जरा समझ लीजिए। डिस्प्लेसमेंट देखो, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, या इसी को पॉइंट ऑफ ओरिजिन भी बोल सकते हैं, या इसको रेफरेंस पॉइंट भी बोल सकते हैं। यहां से हमें देखना है, सपोज करो ये आप जहां खड़े हो वहां, ठीक है। अब एक बच्चा है, वो नौपेड़वा जाना चाहता है। कहां जाना चाहता है, नौपेड़वा। नौपेड़वा की दूरी कितनी होगी यहां से, 2 किलोमीटर अगर मैं मान लूं, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, जो भी, तो 2 किलोमीटर गया, ठीक है। लेकिन जब वो जाएगा तो आप इस रूम को ही देखिए, अपने स्कूल को ही देखिए, तो पहले तो वो नौपेड़वा तो इधर है, लेकिन वो पहले गेट की ओर जाएगा, फिर उल्टा दिशा में जाएगा कुछ दूर, फिर सड़क मिलेगी, फिर सड़क से ऐसे जाएगा, फिर वहां से जाने के बाद फिर इस ओर जाएगा, समझिएगा। तो वो कई दिशा होते हुए गया, पहले उल्टा गया, फिर इधर हुआ, समझिए जरा, फिर इधर गया, फिर ऐसे आया, तब यहाँ नौपेड़वा पहुंचता है। और हम थे कहाँ, यहाँ, हम थे कहाँ, यहाँ। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, डिस्टेंस आप लोग बहुत बचपन से पढ़ते आए होंगे। डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है, दूरी, दूरी जो है, और डिस्प्लेसमेंट दोनों में कुछ चेंज है, उसी को आज जानते हैं हम लोग। डिस्टेंस कितना हो गया, अब यहां से मान लीजिए 100 मीटर गया, फिर यहाँ 100 मीटर गया, फिर यहाँ 500 मीटर गया, यहाँ पे 50 मीटर गया, तब नौपेड़वा पहुंचे, ठीक है। तो 100, 200, 700, 750, या ये 500 मान ले, तो मान लीजिए 1200 मीटर, ये क्या हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस होगा। ये क्या होगा, डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट 1200 नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैं जहां हूं वहां से मैं सीधा देखूंगा, वहां से मैं किधर, सीधा नौपेड़वा, तो यहां था, मैं यहां से सीधा अगर नौपेड़वा ऐसे नापता हूं, अगर ये 1000 मीटर पड़ता है, अब बीच में घर आए चाहे पेड़ आए उससे मतलब नहीं है, हमें सीधा देखना है। नौपेड़वा जिस पॉइंट पे हमें जाना है और जहां पे हम हैं वहां से एकदम सीधा हम देखते हैं, उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट तो 1000 मीटर हो रहा है, जबकि डिस्टेंस कितना हो रहा है, 1200 मीटर। आपको यहाँ तक समझ में आया क्या। इसको और क्या हम लोग समझाएंगे, समझेंगे। मुख्य चीज क्या है कि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी होता है, डायरेक्शन समझ में आ रहा है, डायरेक्शन माने दिशा, और इसमें क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब, मैग्नीट्यूड आप लोग जानते हो, परिमाण। क्या, परिमाण। इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। समझ में आ रहा है आपको, क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मतलब इसको हम
और इसको हम लिखेंगे कैसे? जैसे इसका 1200 मीटर आया ना, और इसका कितना आया भाई? 1000 मीटर आया। अब लिखेंगे कैसे? ये 1200 मीटर हम, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, इसको सीधा सीधा हम 1200 मीटर लिख दिए। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट लिखना होगा तो हम 1000 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ लिख देंगे। क्या लिख देंगे? नहीं समझ पाया। तो हम 1000 मीटर इसका मैग्नीट्यूड लिखें और टूवर्ड्स नॉर्थ इसकी दिशा भी लिखें। इसमें बोथ लिखना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट हम दिशा भी बताते हैं कि हम जहाँ हैं वहाँ से नौपेड़वा 1000 मीटर नॉर्थ की तरफ है। नहीं समझ पाए। और यहाँ जो है सिर्फ हम क्या बताते हैं बच्चे लोग? डिस्टेंस बताते हैं कि 1200 मीटर गए जाएंगे हम यहाँ से तो हमें नौपेड़वा पड़ता है। तो हम कितना गए, कैसे घूमते हुए गए, कैसे गए, उससे मतलब नहीं है। सारा हम जोड़ लेते हैं, वो हमारा डिस्टेंस होता है। लेकिन हम घूम फिर के जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट में उससे मतलब नहीं है। आप सीधा देखिए कि आपको जाना कहाँ है। अगर यहाँ से जौनपुर जाना है तो अगर मैं मान लीजिए रोड पर खड़ा हूँ तो पहले मैं नौपेड़वा जाऊँगा, या ये जो आपका हाईवे है यहाँ तक जाऊँगा, उसके बाद मैं सीधा जाऊँगा। सीधा में भी वो आपका रोड ऐसे ऐसे गया होगा तो कितना किलोमीटर में गया वो तो मेरा डिस्टेंस हो जाता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? मैं वहाँ खड़ा हूँ, वहाँ से मैं सीधा जौनपुर, जितना सीधा दूरी होगी और जिस दिशा में होगा वही मेरा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इतना आप लोग समझ ही गए। एक और चीज समझ लो, ऐसी जो भी क्वांटिटी मतलब राशियां जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। और ऐसी राशियां या ऐसी क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। अब इसका भी हिंदी जान लो, क्योंकि आप रूरल है, आप लोग अर्बन नहीं है। तो स्केलर का मतलब होता है अदिश और वेक्टर का मतलब होता है सदिश। तो जो भी क्वांटिटी हमारे पास हो जिसमें दिशा हो, सदिश मतलब दिशा के साथ, अदिश मतलब बिना दिशा के। समझना? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।